सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे का कहना, निजी रेलगाड़ी संचालकों को ठहराव के लिए स्टेशन चुनने की दी जाएगी आज़ादी। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,000 से ज़्यादा नए मामले आए सामने। 944 लोगों ने गंवाई जान। बेंगलोर डीजे हल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपी नदीम की मौत, कोरोना टेस्ट आया था पॉजिटिव। पीएम मोदी का बयान, देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े कदम उठाए गए। क्रिकेटर चेतन चौहान का कोरोना वायरस से निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने चेतन चौहान के कोरोना वायरस से निधन पर दुख प्रकट किया। कोविड-19 से भारत में मृत्यु दर घटकर 1.93% हुई, 72% संक्रमित हुए ठीक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का बड़ा हमला, क्या बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को करते हैं कंट्रोल। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। पूर्व विदेश मंत्री कृष्णा का कहना, चुनाव में कॉर्पोरेट चंदे पर पूरी तरह से लगे रोक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। बेंगलोर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ाएगी इंजंक्शन, 18 अगस्त की सुबह तक प्रभावी रहेगा आदेश। खबर जम्मू कश्मीर से, 5 महीने तक बंद रहने के बाद श्रद्धालुओं के लिए खुले वैष्णो देवी मंदिर के कपाट। अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि, राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। विपक्षी दलों ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री से किए सवाल और कहा कि जब सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों का निजीकरण कर रही है तो ऐसे समय में आत्मनिर्भर भारत की बात करना सिर्फ बयानबाजी है। सोरेन ने बीसीसीआई से धोनी के फेयरवेल मैच की मांग, कहा पूरा झारखंड करेगा मेजबानी। हैदराबाद के बेस्ट हॉस्पिटल का हाल बेहाल, उस्मानिया हॉस्पिटल में पेड़ की झंडी पर लटका कर चढ़ा रहे हैं सलाइन। ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश, सामान्य जनजीवन प्रभावित। खबर सुप्रीम कोर्ट से, सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान आधार की मांग, जनहित याचिका दाखिल। सुशांत सिंह राजपूत केस, उद्धव सरकार ने फिर ठुकराई सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने की मांग। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, दलाई लामा की जासूसी कर रहा है चीन। दलाई लामा की जासूसी के लिए दिल्ली के कुछ लामाओं को दी गई रिश्वत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई की मौत। टिकटॉक के बाद अब अलीबाबा पर खतरा, ट्रंप ने ये बात कहकर बढ़ा दी बीजिंग की धड़कन। दक्षिण अफ्रीका को पसंद नहीं आया यूएई इजराइल के बीच शांति समझौता, बयान आया सामने। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि समझौते में इजराइल ने फलस्तीन और उनके लोगों के संप्रभुता वाले क्षेत्र पर कब्जे की योजना को रोकने की प्रतिबद्धता नहीं जताई। टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार लहराया तिरंगा, अमेरिका में रही भारत के इंडिपेंडेंस डे की धूम। पाकिस्तान की नापाक हरकत, लोगों को जबरन गायब करने के खिलाफ सिंधी समुदाय का अमेरिका में प्रदर्शन। खुशियों के शहर में कोरोना लाया वीरानी, हाई रिस्क जोन में आया पेरिस। जो बाइडेन का कहना, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चुना गया तो खतरों से निपटने में भारत के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। उपराष्ट्रपति पद की कैंडिडेट कमला हैरिस ने बताया, उनकी मां 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका आईं। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर कसा तंज, कहा मेरे पास ज्यादा भारतीयों का समर्थन। यूएन ने खारिज किया ईरान पर हथियार बैन की सीमा बढ़ाने का अमेरिकी प्रस्ताव, ट्रंप ने दी धमकी। स्टडी के मुताबिक हृदय रोग से ग्रसित कोविड-19 संक्रमितों के मरने की आशंका अधिक। कोविड-19 को लेकर अमेरिका की स्वास्थ्य संबंधी निगरानी संस्था ने लार से होने वाली जांच को दी मान्यता। वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला वेंटिलेटर किया विकसित, कोरोना वायरस मरीजों की जान बचाने में मिलेगी मदद। ईरान पर हथियार पाबंदी को नहीं मिला विस्तार, इजराइल हुआ नाराज। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। रूस ने कोरोना वैक्सीन बना ली, भारत पापड़ बेच रहा है, संजय राउत का कहना। शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले शहजाद अली बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम पर बात, पीएम को नई सेना पर भरोसा, कायरता से चीन को जमीन कब्जाने दी। कमलनाथ ने शिवराज पर कसा तंज, कहा झूठ बोलने से मध्य प्रदेश नहीं बनेगा आत्मनिर्भर। क्या सपा में वापसी के लिए तैयार है शिवपाल, दिया ये बयान। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने शनिवार को कहा कि वे चाहते हैं कि सभी समाजवादी फिर एक हो जाएं और इसके लिए वे त्याग करने को भी तैयार हैं। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। एयर इंडिया पायलटों के वेतन में होगी कटौती, नॉन फ्लाइंग स्टाफ पा सकते हैं डीए। जुलाई में गोल्ड ETF में निवेश 86% बढ़कर 921 करोड़ रुपए।
2020 में जुलाई तक गोल्ड ETF में निवेश का शुद्ध प्रभाव बढ़कर 4,452 करोड़ रुपए पर। अगस्त के पहले 15 दिन में बिजली की अधिकतम मांग 5.65% घटी। विशेषज्ञों का अनुमान अगस्त से बिजली की मांग और खपत सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगी। FPI का अगस्त से पहले 15 दिन में भारतीय बाजारों में 28,203 करोड़ रुपए का निवेश। 5 महीने बाद FPI डेट या बॉन्ड बाजार में भी शुद्ध निवेशक रहे। बीते हफ्ते बाजार में दर्ज हुई गिरावट। सबसे ज़्यादा नुकसान में रही रिलायंस और TCS। सप्ताह में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्य 20,666 करोड़ रुपए घटा। धोनी के संन्यास पर इंडस्ट्री के लोगों ने किया याद। अडानी ने बताया लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। शनिवार को धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। मुकेश अंबानी का कहना, आधुनिक इतिहास में कोविड-19 सबसे असभ्य घटना। महामारी से निपटने के लिए दुनिया को सभी के सहयोग की जरूरत। विदेशी संकेत मानसून की चाल तय करेगा शेयर बाजार की दिशा। कोरोना पर भी निवेशकों की नज़र। इस हफ्ते अमेरिका, जापान और यूरोजोन के प्रमुख आर्थिक आंकड़े होंगे जारी। करीब 1.5 महीने बाद बढ़े पेट्रोल के दाम। डीजल में स्थिरता जारी। पेट्रोल की कीमत 14 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई। रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग गैलेक्सी S30 सीरीज में नहीं होगा टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर। एप्पल के मुकाबले बेहतर नतीजे न मिलने की वजह से हटाया जा सकता है फीचर। ट्राई का कहना, दूरसंचार उपकरणों के घरेलू उत्पादन में तेजी देश के रणनीतिक हित में। सुरक्षा के मामले में चीनी उपकरणों को लेकर दुनिया भर में उठ रहे हैं सवाल। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा छात्र सफलतापूर्वक दे रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम। फाइनल ईयर की परीक्षाओं के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त तक टली। NTA जल्द जारी कर सकती है JEE मेन परीक्षा के एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर किए जाएंगे जारी। UGC ने कोर्ट से कहा छात्रों के एकेडमिक कैरियर में अंतिम परीक्षा अहम। CBSE ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। 2 महीने बाद करण जौहर ने की इंस्टाग्राम पर वापसी, लेकिन कर दी ये चालाकी। करण ने लिखा उस महान देश को, उस महान कल्चर को और उस महान इतिहास को सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। AR रहमान के टुगेदर एज वन सॉन्ग के लिए साथ आए 65 सिंगर्स। यश ने की तारीफ। महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर बिपाशा बासु ने कही ये बात। वायरल हुआ पोस्ट। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के 2 भाई कोविड-19 पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। प्रेगनेंसी के बाद पहली बार बेबी बम प्लांट करती दिखी करीना कपूर। वायरल हुआ वीडियो। अमिताभ बच्चन को पसंद आई कुणाल खेमू की नई फिल्म, खास अंदाज में की तारीफ। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सेकेंड टेस्ट डे 4। बारिश के कारण धुला दूसरे सेशन का खेल। पाकिस्तान 236 ने इंग्लैंड 7-1 को दिए शुरुआती झटके। धोनी के रिटायरमेंट पर विराट कोहली हुए इमोशनल। BCCI ने शेयर किया खास वीडियो। कोहली ने कहा जीवन में कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं और मुझे लगता है कि यह वह एक लम्हा है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप हमेशा वह व्यक्ति रहेंगे जो बस में आखिरी सीट पर बैठता है। धोनी ने खुद को बताया पल दो पल का शायर। तो अब रैना ने वीडियो शेयर कर पूछा कुछ तो बता जिंदगी। धोनी के रिटायरमेंट पर ICC ने दिया बड़ा बयान। कहा उनकी बेहद कमी खलेगी। साइकिलिस्ट त्रियासा पॉल कोरोना वायरस से संक्रमित। साई ने दी जानकारी।